दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और आज मैं फिर आपके साथ लाइव हूँ और आज आपको एक बात शुरू में बता देना चाहता हूँ कि आज का जो लाइव है कुछ स्पेशल होने वाला है। बस आप एक भी सेकंड का लाइव चूक मत जाना, क्योंकि आज के लाइव में कुछ स्पेशल होने वाला है और आपको ऐसा लगेगा, आपका विश्वास, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी इस बिजनेस में किसी भी लेवल पे जा सकता है। यानी कंपनी ने जितने लेवल बनाए हैं वो हर लेवल पूरा कर सकता है। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरे सभी फाइटर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कल 2 बार मैं आपके साथ लाइव था। पहले हम लोगों ने कल 11 बजे एक BMW की डिलीवरी ली, उसके बाद 2 बजे एक ऑडी की डिलीवरी ली। BMW हमने ली दिल्ली से, ऑडी की डिलीवरी हमने ली करनाल से, और वर्तमान समय में मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ये लखनऊ से बात कर रहा हूँ। और आज लखनऊ के अंदर कुछ स्पेशल जलवा होने वाला है, कुछ स्पेशल इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा पिछले कुछ समय से जब तक हमारी कंपनी में विजय रथ चल रहे हैं तो एक चीज़ आपने बार बार सुनी होगी, AWPL 2.0, AWPL 2.0, AWPL का सेकंड पार्ट, ऐसा कुछ आप लोगों ने सुना होगा। तो आप पूछेंगे कि कल 2 गाड़ी क्यों ली, तो वो AWPL 2.0, AWPL की 2 लग्जरी गाड़ी जब एक साथ आती हैं तो AWPL 2.0 हो जाता है। और आज हो सकता है हम 2 से ऊपर निकल जाएं, 3 पे भी चले जाएं, अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके लिए तो आपको थोड़ा सा मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम 3 पे जा सकते हैं, लेकिन असली 2.0 की शुरुआत हम लोग लग्जरियस कार के माध्यम से कर रहे हैं। और इस साल में लग्जरी कार आने की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 15 दिन से हम लोगों ने कोई डिलीवरी नहीं ली। उसकी वजह सिर्फ एक थी कि ये 1 महीने का हमारे यहाँ पे खड़मास कोई चलता है, जिसके अंदर लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी शुभ काम या नई कार नहीं लेते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ डिले करवाई थी। लेकिन अगले 1 वीक के अंदर यानी 5-6 दिन के अंदर मैं आपके सामने 6-7 बार लाइव आऊँगा और कम से कम मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 7 लग्जरी गाड़ी तो कम से कम हम लोग लेंगे। पहले भी हम लोगों ने एक बार एक सीरीज चलाई थी 7 दिन लगातार 7 लग्जरी कार, और इस बार तो बिना 7 दिन के भी हम 7 लग्जरी कार लेने वाले हैं। तो मैं आप सबके बीच में बना हुआ हूँ। दोस्तों, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। नए साल पे आप दिन 100 गुनी और रात 400 गुनी तरक्की करें। आज का लाइव आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज का जो आप लाइव देखेंगे इसके बाद आपका ऐसा लगेगा कि कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, और AWPL के अंदर कुछ भी हो सकता है। AWPL की पावर आपको समझ में आएगी, हमारे प्रोडक्ट की पावर आपको समझ में आएगी, आपको अपनी पावर समझ में आएगी, आपके अंदर सोई हुई जो ताकत है वो जगेगी, और आपको ऐसा लगेगा कि जब कोई भी कर सकता है हमारा नंबर भी आ सकता है। और आप सोचिए, हम लोग अभी ताबड़तोड़ बैटिंग पे लग चुके हैं। कल 2 लग्जरी, कल एक हरियाणा से ली, एक दिल्ली से, तीसरा उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद राजस्थान की तरफ हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से 6-7-8-9 भी हो सकती हैं गाड़ियों का कनेक्टिविटी हमें लेनी है। लेकिन मैं जिस तरह से हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर आपको याद दिला रहा हूँ, फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मुझे एक बार बताइए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, क्या मेरी आपकी आवाज़ प्रॉपर मिल पा रही है? क्योंकि कई बार लाइव में क्या होता है, हम बातचीत करते रहते हैं और आवाज़ कट जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो थोड़ा सा एक बार आप कंफर्म कर देंगे कि मेरी आवाज़ कंफर्म आ रही है क्या, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपसे बात करना। दूसरी बात मैं आपसे फिर यही कहता हूँ, आप मेरे साथ जहाँ जहाँ से जुड़े हुए हैं अपने शहर का नाम ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दें और पूरी दुनिया को बता दें, पूरे हिंदुस्तान को बता दें। जितेंद्र कुमार जी, आपको भी लग्जरी कार की चाबी देनी है और मेरा वादा है, आप बुक करो, आप लो, और मैं जिस दिन फाइनल करोगे आपकी कार की लग्जरी गाड़ी की चाबी देने बिल्कुल मैं आपके पास आऊँगा। आज लाइव में सबके सामने बोल रहा हूँ। तो आज जब पूरे हिंदुस्तान में लोग देखें तो उनको लगना चाहिए कि असली बेस्ट वेलनेस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर शहर में मैं ये देखना चाहता हूँ। और दुनिया जितने भी लोग देखेंगे बाद में, और आप सारे लोग एक दूसरे को देखें कि आप लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, इससे ये पता चलेगा कि AWPL का एक जो वृक्ष दिल्ली में लगा था ये आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहाँ से कहाँ तक फैल गया है। इसलिए ज़रूर प्रॉपर आपकी आवाज़ आ रही है। प्रेम जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र मीरा जी बूंदी से हैं। इसलिए दूसरा,
कोई भी जोधपुर राजस्थान से, और दूसरा आप लोग आपके शहर से जब भी कोई इस वीडियो को देखेगा तो एक्चुअली में क्या होता है, हर बार जैसे मैं बताता हूँ, जब भी मैं लाइव आता हूँ एकदम से मेरे पास कॉल आने शुरू हो जाते हैं, दर दर बहुत कॉल आते हैं। और मेरी मजबूरी ये होती है कि ना तो सब कॉल को उठा पाता, उससे नुकसान ये होता है कि एक आदमी हमारी कंपनी में आके जो डायमंड बन सकता था और बनने की हिम्मत थी, हाँ दे दो, वो डायमंड बनने से चूक जाता है। हाँ ले लो ना, क्या दिक्कत है, वो डायमंड बनने से चूक जाता है। तो आप अगर कांटेक्ट करेंगे, वो आपके शहर के आसपास से आपसे कांटेक्ट करेगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और आप उससे कांटेक्ट कर पाएंगे तो अपना नंबर, अपना नाम और अपने शहर का नाम, और बीच साथ ये भी लिख दें कि ज्वाइन करने के लिए मुझसे संपर्क करें, तो भी आप अपना नाम नंबर डाल सकते हैं। और आज मैं फिर वो एक बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ जितने लोग लाइव सुन रहे हो, जल्दी से अपने सारे ग्रुप्स में, वैसे मैं ये बात बोलता नहीं हूँ कभी भी कि सारे ग्रुप में आप शेयर करें, आप ये करें वो करें, लेकिन आज मैं जरूर आपको बोल रहा हूँ कि आज आप अपने सारे ग्रुप में, सारे फेसबुक पे इस लाइव को शेयर कर दीजिए। आज का लाइव ऐसा होने वाला है कि चमत्कार होगा, आपको लगेगा यार कुछ हुआ है, आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। इसलिए आपको भी बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, और आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर करना पड़ेगा, आपको आपके फेसबुक के ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि स्पेशल चीज़ें अगर देनी है तो थोड़ा टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। नए साल में हम लोगों ने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं, एक तरफ विजय रथ चल रहा है, दूसरी तरफ महाकुंभ चल रहा है, और आप लोगों ने सुना होगा हमारा महाकुंभ हम लोगों ने आईजी स्टेडियम से शुरू किया था, अभी प्रयागराज तक पहुंच गया है, ये भी हमारा ही महाकुंभ है। पहले कुंभ हुआ करता था, जब स्लीपलेस वेलनेस ने जैसे जैसे ही महाकुंभ करने शुरू किया, उसके बाद महाकुंभ होने लगे। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं खराब करूँगा, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्ट रहिए। मैं फिर बता रहा हूँ, लाइव में आपको मज़ा आएगा, आज के लाइव में आपको मज़ा आएगा, और 1 घंटा भी चले तो आप बने रहना, आपको मज़ा आएगा। राहुल जी चलें? आप किसी को बुलाइए जो कि फोन को ले सके। और मेरे साथ कुछ लीडर हैं, मैं आपको रूबरू करा देता हूं। हमारे साथ जितेंद्र शुक्ला जी है लखनऊ से, हमारे साथ दिलीप चौबे जी हैं, कल भी 2 बार आपने साथ साथ देखा। आप विकास जी, मेरे साथ संजय जी हैं। संजय जी ऑलरेडी मर्सिडीज के मालिक हैं, और संजय जी को देख के तो पूरा हिंदुस्तान मोटिवेट है। और मैं कह सकता हूं, जब संजय जी कर सकते हैं ना, तो दुनिया में हर आदमी कर सकता है। और संजय जी के करने के बाद अगर कोई काम ना करे और नहीं कर सकता, तो समझ लो वो आदमी बहानेबाज और निकम्मा है। मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन वास्तव में है। तो विकास जी, आपको क्या करना है, इसको अगर कोई कॉल आए फ्रंट में है, बैक आ जाओ। और सर कैसे हो? दोस्तों तैयार हैं आप सभी लोग? हमारे लोग कहीं भी जाए, आवाज इसको शिफ्ट करा दीजिए। दोस्तों तैयार हो? पीछे चलो भैया, रवि पीछे है ना भाई। बेटा प्लीज डिस्टर्ब मत करो। आप सबके हिसाब से सेट करना है। जी सर, जी सर, थैंक यू।
आज आपको सुबह से शाम तक आपका अपॉइंटमेंट हम लोगों ने लिया हुआ है, आपको मालूम है। और आज तक इस शोरूम में मैं कई बार आया हूँ, तो हमने कई बार एक गाड़ी की डिलीवरी ली, कई बार 2 की ली, क्योंकि 2 की क्यों ले रहे हैं मालूम आपको? क्योंकि AWPL 2.0 चल रहा है और वो यहीं से कारण कल भी आपने देखा था 2 गाड़ी ली थी हमने, एक और एक ओडी, एक दिल्ली से और दूसरी हरियाणा से। लेकिन आज आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, मुझे भी जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। आज तीनों की तीनों गाड़ी हम लोग इसी शोरूम से लेने वाले हैं। यहाँ से पहले हमने 1 ली, बाद में कई बार हमने 2 गाड़ी एक साथ डिलीवरी ली और आज हमारा रिकॉर्ड और तोड़ नहीं पाता, इसलिए हम हमारा रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको एक चीज मालूम है, फोटो पिक्चर वीडियो में उसी का क्लिपिंग आती है जो कैमरे के सामने होता है। ये बताइए आपको पता है कि नहीं पता ये बात? तो आपको जो कैमरामैन भाई साहब है इनके सामने आना है, थोड़ा सा इधर आ जाओ मेरी तरफ। उससे दूसरा फायदा क्या होगा, मेरे साथ आपकी फोटो आ जाएगी, है ना? आप इधर आइए तो थोड़ा सा, हाँ संदेश के आपके सबकी पिक्चर आ जाएगी बढ़िया। भैया थोड़ा पीछे आप थोड़ा सा चलो तो और गैप दे दीजिए, आइए सर आप थोड़ा साइड करते यार, गैप बनवा दे थोड़ा सा ऐसे जैसे थोड़ा सा। हाँ इसके शूट कर लीजिए आपकी थोड़ा सा। आज सुबह से शाम तक हमारे नाम है और कल भी मैं ब्रेक सर के साथ में था, अभी फिर के साथ में हूँ। तो दोस्तों तैयार हो? आवाज नहीं चाहिए, शोरूम की छत गिरी। आप सभी लोग तैयार हो? ऐसी आवाज लोग सुन के, जितने भी लाइव में हमें सुन रहे हैं ना, उनको लगे कि ओडी ले रहे हैं कि उठा के ले जाते हैं। तैयार हो? दोस्त मैंने आपको बोला था आज का लाइव कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ तो स्पेशल होने वाला है। और आज आपको लगेगा सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी कि मुश्किल है, आपको लगेगा मुश्किल एक बहाना है, पर ना करने वालों के लिए एक शब्द बना हुआ है कि मैं कर नहीं सकता या मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं है, ये आज आपको समझ में आएगा। तो आज हमारी सुंदर सी प्यारी सी ओडी कार की डिलीवरी हम लोग लेने जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं। ऐसा ही है ना? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज उनको स्टेज पे यहाँ पे कॉल करूंगा नए साल के अंदर। कल हमने शुरुआत की थी, आज 2nd डे है हमारा लग्जरी गाड़ी लेने का और आपको एक प्राउड फील होगा, आपको लगेगा, आप अपनी पूरी टीम में बताओगे कि ऐसा भी यहाँ हो सकता है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों के सहयोग से जोरदार, धमाकेदार, और AWPL वालों को बताना तो पड़ता ही नहीं कैसी कैसी ताली चाहिए। यस सर। जोरदार तालियां आज जिन्होंने AWPL में एक नया कारनामा कर दिखाया है, हमारे शानदार लीडर ज्योति जी के लिए। आपसे बड़ी ये गाड़ी है, आप चला लोगे? आपकी फैमिली से कौन कौन है? माता जी नहीं है। तो मैं चाहूंगा ज्योति मैडम के पापा जी हैं, उनके भैया भी हैं और गोपाल जी भी है ना, सतीश भैया, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। हम लोग ऐसे करते हैं, पहले देख रखा हुआ है, पहले वो बाद में करते हैं, थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ वेलकम टू ओडी फैमिली। आज आपका ओडी परिवार में स्वागत है। ये थोड़ा गैप दे दीजिए, गैप दे दीजिए।
साउंड करेंगे नंबर बता कॉल करेंगे 95 मेरा भी काम खराब नहीं हुआ, आप भूखे लेके गैप बना लीजिए। ये मोबाइल पीछे रखो। एक मिनट, थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा पीछे, रवि पीछे। एक ऐसे में आप विक्ट्री का साइन बनाएंगे। यस वेरी गुड। वर्टिकल लेकर पूरा बस ले गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन मैंने बताया मेरे एक नियम है और एक रूल मैंने बनाया हुआ है। जब भी किसी भी लग्जरी गाड़ी की डिलीवरी हम लोग लेने जाते हैं, मैंने आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि कलर कौन सा है। मैंने नहीं पूछा, क्योंकि मैं हमेशा इस सरप्राइज को इस पर्दे के नीचे देख रहा था। हम देख ले कौन सी गाड़ी है, हम देख ले कौन सा कलर है। एक मिनट सर, एक मिनट पीछे आ जाओ मैडम, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, गैप दीजिए भैया, गैप दीजिए सभी। नीचे रहिए, तू डाउन ही शॉट बनेगी, डाउन शॉट बना, तेरा कैप आ रहा भाई। ओके रेडी, एक और कार AWPL के नाम। रवि जल्दी कर, रवि हट। देखो हमारी गाड़ियों को भी आना। हमारा लीडर जब स्टेज पे होता है, जब बढ़िया ताली बजती है, जोश रहता है, तो हमें भी स्पीच देने में मजा आता है। और हमारी गाड़ियों का पर्दा भी तब तक नहीं उतरता जब तक जोश नहीं दिखता। व्हाइट कलर की चमचमाती ऑडी A4 ऑडी A4 हमारे परिवार में आ चुकी है। जोती मैडम आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई। शुभकामनाएं। अब नो लाइट नहीं आनी चाहिए, रवि हट। बड़ी गाड़ी के लिए बड़ी ऐसी चाबियों की जरूरत नहीं है। गाड़ी पर्याप्त है ना, इसके लिए क्या मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं सोच रहा हूँ क्या बोलूं। मैं जब मैडम को देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप ये ऑडी ले सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं ले सकते? क्यों, सब सही बात है ना? और फिर भी ना ले सके तो उनको क्या वो शब्द मेरे पास नहीं है। और मुझे लगता है कि आज आपको देखने के बाद पक्का लगेगा कि ज्योति मैडम ने ऑडी नहीं ली, आज समाज की सारी भ्रांतियों को तोड़ा। सारी चीजें ब्रेक की हैं कि नामुमकिन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंसान के अंदर अगर हौसला है और जिद्दीपन है तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसका साक्षात जीता जाता उदाहरण आज आपके सामने। रवि पीछे। और आज मेरे हाथों से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि फिर एक सुंदर प्रार्थना करता हूँ कि जिसकी भी नजर इस चाबी पे पड़ रही है, उसके घर में जल्दी से ये चाबी वाली कार
हम सब की तरफ से ज्योति मैडम आपको बहुत बहुत लाइफ टाइम के लिए वापस जिंदगी तो आपकी वजह से दोस्तों, ये जब चार छल्ले दिखते हैं ना, तो उससे एक चीज समझ में आती है। जब हम लोग कभी कभी पढ़ाई नहीं किया करते और हमारे को मास्टर जी 0 देते थे और हमारे पापा डांटते थे कि बेटा तू आइए अंडा क्यों लेके आया। मैं भी आता। जब मेरा 0 आया है, मैं इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर बन गया। आपके आया, आप भी बन गए। लेकिन आज ये पता चला कि जब कोई आदमी 4 बार लगातार 0 लेके आ जाता है तो पूरी दुनिया पागल हो जाती है उसको देखने के लिए। 4 छल्ले वाली 4 0 वाली गाड़ी आज हमारे सामने है। हम आज थोड़ा सा चाहते हैं कि आज के सेशन में अपलाइन तो हमेशा बोलते रहते हैं, अपनी बातें कहते रहते हैं, आप हमें सुनते रहते हो, दिलीप सर को सुनते रहते हो, राहुल जी को सुनते रहते हो। लेकिन आज हम चाहते हैं जिनका दिन है उन्हीं को बोलने का मौका। बहुमत जहाँ होगा सरकार वहीं बनेगी। तो मैं चाहूंगा आज ज्योति मैडम आपसे शुरुआत करें, लेकिन आपसे पहले थोड़ा सा हम बुलाएंगे आपके पापा को कि आज ये गाड़ी उनके घर में जा रही है। अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा एक बार आइए सामने। अब आपको लग रहा है कि गाड़ी आप ही के घर में जा रही है? पक्का विश्वास? आज से पहले लगता था 2, 4, 5 साल पहले दोनों ऐसी गाड़ी आई। अच्छा, 5 साल पहले ओडी जानते थे? हम बोलते ना सच्चाई क्या है, समझने वाली बात क्या है। मैं भी उसी परिवार, हम सारे एक ही जैसे परिवार, कोई भी नहीं। हम लोग बड़ी गाड़ी पता है किसको मानते थे? बुलेरो। हम बड़ी मानते थे स्कॉर्पियो को, मतलब जिसमें ज्यादा लोग बैठ जाए वो बड़ी गाड़ी। ये तो AWPL में जब आए और आज हम बोलते हैं सपनों की कार। मेरे दोस्त, ये सपनों की कार है ही नहीं। आप बताइए आपके किसके सपनों में ये गाड़ी थी? नो सर, हमारे सपनों में मारुति, हमारे सपनों में हुंडई थी। तो ये बात साबित होगी कि AWPL नए सपने दिखाती भी है और पूरे भी। तो आप ही नहीं, मैं भी जब इस बिजनेस में आया था उससे पहले मैं भी नहीं जानता था ओडी नाम की कोई गाड़ी होती है। हम तो मारुति को ही गाड़ी समझते थे, होंडा को सबसे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी उनमें से भी समझी नहीं। तो अब आप आज ये गाड़ी ले रहे हो, कैसा फील हो रहा है? शुरू से लेकर अब तक हम चाहते हैं शॉर्ट में थोड़ा सा बहुत ही आनंद आ रहा। जब बिजनेस शुरू किया था ज्योति में, तब आपको लगता था कि कितनी बड़ा ब्रांड है। मुझे लगता है आपके डिस्ट्रिक्ट में कितनी होगी? एक होगी, 2 होगी, 3 होगी, इससे ज्यादा तो नहीं। तो एक काम तो आप आज आपको प्राउड फील हो रहा होगा कि आपको शहर के, आपके डिस्ट्रिक्ट के 3 लोगों के अंदर आपको लाके खड़ा करते हैं। समझ रहा तो इस तरह से समझो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या कई लाखों की होगी, कई लाख तो वोटर हैं, जनसंख्या तो ज्यादा होगी। आज उन कई लाखों के अंदर 3 के अंदर लाके अपने पापा को खड़ा किया, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा? आज आपको प्राउड फील हो रहा होगा कि कुछ किया है मैडम। तो आज कैसा हम कुछ सुनना चाहते हैं आपसे फिर भी। आनंद आ रहा है। अच्छा, शुरू में जब बिजनेस शुरू किया था तब आप मना करते थे या आप साथ देते थे या आप कहते थे नहीं हो पाएगा, या आप लोग घर में ऐसे कहते थे कि करो हम तुम्हारे साथ हैं? कहते थे साथ ही जाती थी, नहीं, ये मैं इसलिए आपसे बुलाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये जानना है, बहुत सारे लोगों को जानना है कि शुरू में परिवार मना करता है कि साथ देते हैं। पहले भी मना किया है। आपका वहाँ देखा कन्नौज में आपके माहौल तो होता है, पारिवारिक माहौल होता है, तो उसको देख कर जो लड़की बाहर निकलती है तो सब गलत लगाव से देखते हैं। कुछ जो भी दिल में आती है वही हम जानना चाह रहे हैं, मैं उसी टॉपिक को कवर करना चाह रहा हूँ। इसके लिए नहीं, हरेक के लिए किसी की मैं ये कहना चाहता हूँ, दुनिया में हर मम्मी पापा
अपने बेटे और बेटी को इस देश का सबसे बड़ा अडानी और अंबानी बनाना चाहते हैं। यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब भी आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हो तो हमारे चाहने वाले, परिवार वाले, घर वाले हमें ऐसा लगता है विरोध करते हैं ना, विरोध नहीं करते। उनको डर रहता है कि कहीं इस काम में फंस के इनका करियर खराब ना हो जाए, इसलिए आपके फेलियर से वो डरने की वजह से आपको रोकते हैं। यस सर। हमें ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। मैं ये समझाना चाहूंगा आपको। तो सर को भी ऐसा नहीं लगता था कि वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। उनको डर ये था कि कहीं इस बिजनेस में 2-4 साल खराब करके अगर कामयाब नहीं हो पाए तो ऐसा ना हो करियर खराब हो जाए, ये डर होता। और ये बात हमें आज के बाद समझनी है कि किसी को लगे कि घर वाले मना कर रहे हैं, मना नहीं कर रहे, वो आपकी कामयाबी को लेकर सीरियस है और वो आपका साथ दे, इसके लिए प्रूफ आपको अपने आप को करना है। तो तब से लेकर अब कैसा लगता है? अब आप इनको मैसेज क्या देना, आप क्या कहना चाहिए? और एक बात और बोल दो, कभी कभी अगर मम्मी पापा मना भी करते तो टेंशन मत लेना, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना। फिर साथ देना अपने आप शुरू कर देंगे ना, क्योंकि वो पहले आपके करियर को लेकर चिंतित है। आपके साथ एक क्वेश्चन हो एक ही बात थोड़ा सा बताइए आज कैसा लग रहा है सौरभ? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात है, जब दिल्ली में बिजनेस शुरू किया था तो निगेटिव तो पूरा परिवार ही था और परिवार क्या पूरे रिश्तेदार भी थे। और आज तो वो चीज भी सामने शो कर गई लोगों के कि लोग कहते थे कि नेगेटिव होना कब तक रहोगे, तो वो पॉजिटिव हम लोग करते आए। आज बेंजी ने वो प्रूव कर दिया कि आज जो लोग रिश्तेदार बात नहीं करने के लिए तैयार होते थे वो आज कॉल करके पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो, क्या लेने जा रहे हो। अहम बात यह है कि डिजिटल मैनपुरी में गुरुदेव आज दिन तक किसी लेडीज के नाम ऑडी जैसी कारें रजिस्टर्ड बात को किसी लड़की के नाम पे मैं अगर ये भी ये एक रिकॉर्ड आपकी तरफ से और गुरुजन का आशीर्वाद है, दिलीप चौबे का आशीर्वाद बहुत बड़े भाई की तरह हमें देखा, संभाला। और गुरुदेव का तो है ही, और गुरुदेव राउत सर का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हमेशा रहा है। और अपने जितने भी साथीगण रहे हैं टीम के, जितने भी अपने टाउन में काम करते हैं या साथ काम कर रहे हैं, तो सभी का सपोर्ट बेंजी के लिए A1 रहा। और बेंजी के बिहेवियर पे और बेंजी के लिए मैं क्या कहूँ, अब मैं कुछ शब्द ही कुछ नहीं है मेरे पास। और अहम बात यह है कि लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग बर्बाद करती है, जो करता है वो इसे याद भी करते हैं। बहुत सही। और दोस्तों मैं आपकी शानदार तालियों के साथ हौलने के साथ मैं कॉल करना चाहता हूँ ज्योति मैडम को एक जोरदार तालियां दो। ये लोग आपके, इनको इस गाड़ी में लेके आना और अगली आवाज आप कैसे कैसे आपने शुरू किया। मैंने आपको शुरू में आज इसलिए मौका दिया है कि आपको पूरा सुनना चाहते हैं, आप पूरा आराम से बताइए, पूरा टाइम है, कोई कमी नहीं। शायद इतनी सारी मैं आपकी लाइव देखती रहती हूँ, शायद ये पहली बार हो रहा है कि जो कार का ओनर है उसको बोलने का पहली बार अवसर दिया जा रहा है। तो लास्ट में बोलते हैं तो मुझे लग रहा है कि महागुरु जी ने भी सोच लिया है कि सारे रिकॉर्ड बदले जाएंगे, हमारे रिकॉर्ड हम ही तोड़ेंगे। तो आप सबकी छत्रछाया में आप सबके आशीर्वाद की वजह से आज मैं भी ये दिन देख पा रही हूँ। स्पेशली थैंक्स महागुरु जी आपका इसलिए क्योंकि आप लग्जरी कार को ही देते हो। मैं इससे पहले भी 2.5 साल पहले भी कार ली, उस कार में आप नहीं आए डिलीवरी सेरेमनी में, अंदर 50 रहती थी। फिर कब आएंगे महागुरु जी? जो बड़े रैंक होते हैं उसी के रिकॉग्निशन आप देते हो, तो अंदर से लगता है कि कब बड़ा वाला वो रैंक होगा जब रिकॉग्नाइज महागुरु जी करेंगे, कब डायमंड बनेंगे। तो ये सारी चीजें आपके थ्रू अगर बड़े रैंक पे आके मिल रहे हैं तो ये भी हमारे लिए अच्छा ही है। स्पेशली थैंक्स महागुरु जी मिस्टर दिलीप चौबे सर का, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। क्योंकि अपलाइन का मतलब जो लोग ये समझते हैं कि आपके साथ प्लान कर रहा है तो अपलाइन है,
अगर आपके फॉलोअप करने जा रहा है तो अपलाइन है, लेकिन नहीं, माँ गुरुजी ने इस डेफिनेशन को बदला, एक सही गाइडलाइन का मतलब अपलाइन है। बहुत बार ऐसा रहा मेरे लिए कि जैसा कि आप सुन ही पा रहे हैं, फैमिली मेरी मेरे साथ खड़ी है, कि बहुत सारी चीजें ऐसी रही जो मैं शेयर करने के पहले 10 बार सोचती थी कि बताऊं कि ना बताऊं, लेकिन जब जब मैंने बोला तो मुझे समाधान मिला। थैंक यू सो मच माँ गुरुजी, एक बार माँ गुरुजी के लिए जोरदार तालियां। थैंक्स माँ गुरुजी आपका, क्योंकि हमारे वेन्यू, हमारे प्रोग्राम पर अगर हमें कभी थर्ड पार्टी के लिए अगर हमें कोई तीसरा चेहरा नहीं मिलता तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचते। तो मैं चाहूंगी एक बार माँ गुरुजी राहुल यादव सर के लिए भी जोरदार तालियां। थैंक यू। और आप मेरी प्यारी सी टीम, आप सबकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। और कोई भी बात मैं कहने जा रही हूँ उसके पहले एक बात ये जरूर कहूंगी, हाँ ये कार मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, ये बात सही है, लेकिन ये है आप सबकी, क्योंकि अगर आप सब नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं होती। और ये कार आप बिल्कुल नहीं सोचना कि आपकी अपलाइन या फिर मैं लेके आ रही हूँ, लोतिया तो लेके आ रही, नहीं, ये आप सब लेके आ रही है, आप सबकी कार है। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। थैंक यू। और मेरा परिचय जो कि मैंने अभी तक दिया नहीं है, नाम ज्योति यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से हूँ। जैसा कि अभी तक मेरे पिताजी और भैया बोल के गए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं तो ये सारे आंकड़े कुछ निकाली भी नहीं थी, क्योंकि इतना कुछ नॉलेज में नहीं रखती हूँ सारी चीजों की। लेकिन मैं कहूँगी कि एसलीपीएस परिवार में जब मैं ज्वाइन थी, तो ज्वाइन करते हुए जब मैं स्टूडेंट थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तो कभी लोग बोलते हैं कि सपने साकार हो रहे हैं। ये सपने तो हमने देखे भी नहीं थे, ये रियल है। मेरा सपना था कि मैं 30-35 हजार महीने की कमाऊं, मेरा सपना था कि मैं 2 व्हीलर में एक स्कूटी परचेज कर लूं। ये सपने लेकर के हाँ मैं एसलीपीएस को ज्वाइन की थी कि 30-35 हजार महीने की इनकम और एक 2 व्हीलर, ये मेरे सपनों को साकार करने वाली जगह थी। लेकिन जब मैं आई कुछ महीने के अंदर मैंने वो 2 व्हीलर परचेज करी, थैंक्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो मेरी इतनी बड़ी सोच मुझे बनाया कि आप इससे अधिक भी कुछ कर सकते हो। वो 2 व्हीलर को चलाया गया, दौड़ाया गया, टीम बनी। आज खुशी है मुझे बताते हुए कि आज हजारों का नेटवर्क बिल्डअप है, और उस हजारों के नेटवर्क के बिहाफ पे आज मैं इस एसलीपीएस वेलनेस के अंदर, इस परिवार के अंदर डायमंड रैंक पर हूँ। और डायमंड रैंक, थैंक यू। अभी तक ऐसे लगता था डायमंड कहते हैं, गुरुजी कहते हैं कि बिना लग्जरी कार का डायमंड नहीं है। एक बार माँ गुरुजी पे मैं किया पे बैठ के मीटिंग ले रही थी डायमंड लेने में, माँ गुरुजी बोले कि ऑटो में बैठे हो। तो फिर समझ में आया कि किया की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे जैसे माँ गुरुजी बताते गए वैसे वैसे बड़े, और डायमंड रैंक के बाद आज मेरे जीवन के अंदर कुछ शुभ अवसर है। मैं कहूँगी कि मैं खानदान की पहली लड़की बनी, मैं पूरे गांव की पहली लड़की बनी, पूरी तहसील की पहली लड़की बनी जिसके पास खुद की कमाई की 14 लाख की कार थी। आज 28 साल पहले 20 जून 2022 को मैं पूरे तहसील की पहली लड़की तो बन चुकी थी कि खुद की कमाई पे मैं 14 लाख की कार से चल रही थी। लेकिन वो रिकॉर्ड बना ही रहा, एक और रिकॉर्ड बन गया है कि पूरे जिले की पहली लड़की बनी हूँ कि 60 लाख की कार अपने नाम पर। लोगों के लिए एक नाम हो जाएगा कि हाँ भाई कोई लड़की कार ले आई होगी, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये कार नहीं है सिर्फ ये कार, क्योंकि सपने से भी ऊपर है ये जगह है। जब मुझे पर्दा हटा रहे थे तो मैं अंदर से फील कर रही थी ये मेरी है, ये मेरी है। मैं कई बार अंदर से कह रही थी मेरी है, रात भर मैं सोई नहीं हूँ। ये बिल्कुल सत्य है, मैं बिल्कुल नहीं सोई। मैं सुबह 5 बजे का अलार्म लगाई थी, जल्दी जगना था, अलार्म तो मुझे जगाया ही नहीं है। आज मैं अलार्म को जगाई पूछ रही हूँ आप कहाँ पहुँचे। सारी चीजें आज अच्छी है, बढ़िया है, क्यों है? सिर्फ उसके पीछे एक कारण है, हमारी एसलीपीएस वेलनेस जैसी महान संस्था और इसके संस्थापक की एक नेक नियत, एक अच्छी सोच। हमारे CUNMD महागुरुजी मिस्टर संजीव कुमार सर, मैं कहूंगी अरे होंगी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि काम करती होंगी डायरेक्ट सेलिंग में, लेकिन पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक एसलीपीएस वेलनेस और पूरे डायरेक्ट सेलर्स के लिए महानायक बनके खड़े हमारे CUNMD मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए शायद कुछ संकोच होता इस कार को लाने में, लेकिन कोई संकोच नहीं हुआ क्योंकि वो वुमेन वेलफेयर फंड का 5 लाख एक्स्ट्रा गुरुजी बहुत बड़ा सहयोग लगा, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि 5 लाख रुपए अमाउंट किया, लेकिन पूछिए उनसे जो 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह लेते हैं, पूरा 30 दिन ड्यूटी करते हैं, तब जाके उनको 30,000 आता है। लगभग उनके 1.5-2 साल की इनकम तो माँ
की भी चलेगी। अब मागुरु जी अगर 5 लाख एक्स्ट्रा दिए तो उसको सही ठिकाने पे लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी और कमाना है। सारा कुछ बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। मैं जो बोलना चाह रही थी शायद मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज मागुरु जी पहली बार ये कह रहे हैं बोलिए, नहीं तो हर बार ये होता है कम बोलिए। अभी आपके बाद और भी खड़े हैं, उनको बोलने दीजिए। लेकिन ये अवसर भी असली पीएस वेलनेस में तब आता है। मागुरु जी बात बोलते हैं, मैं मागुरु जी की बात को रिपीट कर रही हूँ यहाँ पर कि हम सभी किस्मत वाले तो हैं क्योंकि हम सबको सेम प्लेटफॉर्म मिल गया है। लेकिन हर वो व्यक्ति सफल नहीं होगा जो ज्वाइन कर लिया। क्यों? कि किस्मत वाले सभी हैं लेकिन सेम मेहनत नहीं करते। किस्मत से प्लेटफॉर्म मिल गया है, अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो हम यहाँ तक जरूर आएंगे। किस्मत वाले हम बन चुके हैं, अब बारी है मेहनत वाले बनने के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यदि आपने असली पीएस जैसी महान संस्था को ज्वाइन कर ही लिया है, और स्पेशली मैं गर्व से ये बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप AWPL के अंदर ज्वाइन हो ही चुके हैं तो 3 से 4 साल तक आप मन लगा करके एकाग्र होकर के पापा कहें, मम्मी कहें, रिश्तेदार कहें, गाँव वाले कहें, कोई फर्क नहीं, हमें वो करना है जो हमें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी जगह पे सही हैं। मेरे पापा ने कभी पढ़ाई के लिए नहीं रोका। मैं आपके सामने खड़ी हूँ, एक भाई एक बहन है। जिस स्कूल में मेरे भाई को पढ़ाया, आज मैं पहली बार ये बात बोल रही हूँ, जिस स्कूल में मेरे भाई पढ़े हैं हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, बल्कि पिताजी किसान है। पिताजी गुंजाइश नहीं थी कि हमें बस से भेजें, लेकिन एक साथ पढ़ाया। हमेशा मेरे पिताजी एक बात बोला करते थे बचपन में कि आप तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, मेरे लिए ज्योति सौरभ दोनों बराबर हैं। आप मुझे बताइए, बेटी हर कोई नहीं चाहता, उसका कारण भी बेटियां बनती है ना, कि वो शादी के बाद बोलती है अब तो मैं यहाँ आ गई हूँ, अब तो मेरा यही परिवार है, अब तो जो मैं कमाऊंगी वहाँ देंगी। कौन बाप चाहेगा मेरे घर में बेटी पैदा हो? क्योंकि एक तो इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करो, कमाने लायक बनाओ, और उसके बाद तो ये तो चले वहाँ जाके कमा के देगी, कौन चाहेगा? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर उस बेटी को चाहेगा, हर एक बाप जो उसी के यहाँ पर कमाने लायक बने और उसको कमा करके भी दे और उसको ला करके खड़ा करे ऑडी के शोरूम में, पापा ये गाड़ी तो आपकी है। और ये हम सब बन सकते हैं, कोई एक नहीं, सिर्फ एक ज्योति यादव नहीं, नेवर, हर कोई बन सकता है। क्योंकि मैंने किसी को देख करके सपना बनाया, वो किसी कोई और नहीं थे, मेरे अप्लायंस थे। आपका भी किसी न किसी को देख करके सपना बन रहा हो, तो जब सपना बन ही रहा है उसे साकार करने के लिए हमारे पास एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है ही है, ग्रेट मेंटरशिप है ही है। उसके बाद मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जो लोग आज असली पीएस में ज्वाइन है और कहीं न कहीं है, सुन तो रहे होंगे आप, ये बात तो क्लियर है। और जो अभी मन बना रहे हैं, आप लोग देखते बहुत हो, ये आपकी बहुत कमी है कि आप सिर्फ देखते ही रहते हो। अगर आप देख रहे हो तो मैं कहूँगी डिसीजन लीजिए, और अगर डिसीजन ले लिया है तो 3 से 4 साल तक मन लगा करके आप काम कीजिए। अगर आप 3 से 4 साल तक मन लगा के काम करती हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, आपने ज्वाइन कर लिया है AWPL को और आप 3 से 4 साल तक काम कर सकती हैं, तो आप भी शादी से पहले ऑडी लेके आ सकती हैं। थैंक यू। अगर हमें चाहिए तो हमें काम करना होगा, हमें यहाँ पर मन लगा के लगे रहना होगा। और आज मुझे अवसर मिला है मेरे अप्लायंस को भी सुनने का, मैंने बहुत बोल लिया, शायद मैं सब कुछ नहीं कहने वाली थी। और मैं रियली थैंक्स करना चाहूंगी अगेन सभी मेंटर्स का, असली पीएस वेलनेस का, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट का, क्योंकि अगर प्रोडक्ट इतने अच्छे नहीं होते तो मैं किसी को एक बार दे सकती थी लेकिन दोबारा कभी डिमांड नहीं होती। लेकिन प्रोडक्ट इतने यूनिक मैं दी एक को, लेकिन 10 से डिमांड आई, रिजल्ट की वजह से आई। और सबसे बड़ा धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आम दिन को आप सभी ने खास बना दिया अपनी मौजूदगी दर्ज करवा करके। क्योंकि लखनऊ के अंदर लास्ट में 5 फूट रही थी, कह दूं क्या? मुसीबतें रियली बहुत आती हैं। जो लोग मुसीबतों का पल्लू पकड़ के बैठे रहते हैं वो घर ही रहते हैं। जो लोग औरतों के लिए एक बात बोलते हैं कि अगर ऐसे ही हो तो चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, उनके लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, चूड़ियां सिर्फ औरतों के हाथ में नहीं होती, कई सारे मर्द जिनके हाथ में दिखती नहीं है लेकिन होती है, दिखाई नहीं दे रही लेकिन होती है। चूड़ियां किस बात की? चूड़ियां उनके परिवार के बंधन की बताते हैं, चूड़ियां उनके नाम की बताते हैं। अरे मेरी रेपुटेशन का काम नहीं, चूड़ियां उनकी नौकरी की बताते हैं। ये सब चूड़ियां ही है और क्या? आपको एक 50,000 की इनकम से कोई व्यक्ति 100 करोड़ का बिजनेस प्लान दे रहा है और आप कह रहे हैं हमारे पास तो परेशानी है, हमारे पास तो मरने का टाइम नहीं है, हर जगह मुसीबत है। ये गाड़ी आपको क्या लग रहा है ऐसे ही आ गई? नहीं, लड़की होके
नई गाड़ी ले आए कैसे? मेरे साथ ही हुआ, मेरा लोन बिल्कुल क्लियर, बुजुर्ग है बहुत, इन्होंने मेरा लास्ट में जाके कैंसिल किया, मैं बता रही हूँ आपको। गुरुजी अगली साल उनका रिटायरमेंट है, BOI में है वो, फाइल हमारी पहुंची क्योंकि 50 लाख वाला जो ऐसे ना वो दूसरी बैंक होती है और रेफर किया जाता है। उनका पहला सवाल, आपके पास पहले से गाड़ी है? हमने बोला हाँ। आपकी किस बराबर चली? बोले हाँ। सिविल कितनी है? 806 तक की मेरी सिविल थी। बोले ठीक है, दूसरी गाड़ी क्यों ले रही? उन्होंने ऐसे करके पूछा, दूसरी गाड़ी क्यों ले रही? तो मैंने बोला जरूरत है। तो बोले ऐसी क्या जरूरत है, मैनपुरी में रह के तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी की जरूरत है? हमारे मैनपुरी में उनका ब्रांच, पैराडाइज स्कूल के सामने ब्रांच है बैंक ऑफ इंडिया का। तो आप सोच के देखो क्या उनका सवाल था? नहीं, सवाल था उनकी नौकरी का। अगली साल रिटायरमेंट है, उनके बारे में जान करके पता चला कि उनके बेटे की शादी में क्रेटा मिली है। अब बेटे के शादी में क्रेटा मिली है और ये लड़की जा रही है, बोली मेरा लोन क्लियर कर दो, हमको 60 लाख की कार चाहिए। छाती पे सांप नहीं रहेंगे। वहाँ से मुसीबत खत्म हुई। एक बढ़िया व्यक्ति मिले, उन्होंने सिविल की वजह से 1 दिन के अंदर लोन किया। मैं कहूंगी बिल्कुल भी लोन किसी वजह से नहीं हुआ, 1 दिन के अंदर लोन हुआ, सिविल की वजह से हुआ। फिर सबसे बड़ी मुसीबत हमारा मैनपुरी का नंबर, हमने नंबर ले लिया मैनपुरी का और हमारी गाड़ी आ रही है वहाँ से, दिल्ली से, मोती नगर से, मागुरु जी, सारा कुछ फाइनल। फिर गाड़ी अटक गई। हमने बोला ये आना नहीं चाहती है क्या? 50,000 रूपए पूरे एक्स्ट्रा क्यों लगे? सिर्फ इस बात पे कि हमें फिर वहाँ से नहीं, उन्होंने बोला मैनपुरी में डिलीवरी नहीं दे सकते, आप एटा तक ले लो। क्यों ले लो एटा की गाड़ी? क्योंकि अपने मैनपुरी की ले मैनपुरी वाले। तो मेन और मेन, आपको ऐसा लग रहा है कोई व्यक्ति सफल होकर खड़ा है तो आसानी से खड़ा है? आपको समस्याएं आ रही है, उसको कोई नहीं आएंगी भैया। हर चीज में समस्या है, यहाँ तक कि पैसा होते हुए जब आप गाड़ी लेने को खड़े हो, आपकी मर्जी या गाड़ी की मर्जी कि मैं आ रही हूँ, बीच वाला बोला क्यों ले रहे हो? तीसरे को भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कतों के ऊपर कभी फोकस नहीं करना है, फोकस हमेशा लक्ष्य के ऊपर। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो सिर्फ इसका एक कारण है कि मैंने हमेशा मेरे अप्लायंस की उपलब्धि को देखा कि आज वो किस पायदान पर पहुंच रहे हैं। मैंने नहीं देखा उन लोगों को जो लोग मेरे अपने थे, लेकिन वो किसी न किसी ऐसी जगह पर थे जो उतनी बड़ी सोच नहीं रखते थे। मैंने सिर्फ उनको देखा जिनकी सोच बड़ी थी, जिनकी उपलब्धि बड़ी थी, क्योंकि मुझे वहीं तक जाना था जहाँ तक का मुझे वो रास्ता दिखा रहे थे। तो आपको भी हमेशा अपने अप्लायंस के लिए देखना है, क्योंकि मैंने देखा तो आज मैं खड़ी हूँ। और आप लोग आए इसके लिए आपका अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, यहाँ जितने भी लोगों के हाथों में चूड़ियां नहीं है वो सारे उड़ी लेंगे और नहीं लेंगे तो समझ लेना क्या करना। ये मेरे मुंह से दिख रहा है। इस गाड़ी को लाने में होता है ना, बहुत सारे लोगों का रोल रहता है, बहुत सारे लोगों की अहमियत रहती है, बहुत सारे लोगों की मेहनत रहती है। और एक ऐसे ही हमारे दमदार लीडर जिनका पल पल साथ रहा होगा, ट्रेनिंग रही होगी। मैं चाहता हूँ दिलीप सर के लिए भी जोरदार ताली। आप सारे आप फोटो दिखवाइए। और साथी नमस्कार। ज्योति जी बहुत बहुत आपको 4 छल्ले गाड़ी लेने के लिए। आपने 4 छल्ले ली नहीं तो सबके हाथों में 4 छल्ले पकड़ा दिया। और ज्योति ने सब बातें बता रखी है, अब कहने की बात है नहीं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्योति जी लड़की होने के बाद भी लड़कों से बढ़कर काम किया इन्होंने। दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, लीडर होकर उन्होंने काम किया है और पूरी दमदारी के साथ से काम किया है। आज तक कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही है कि मेरी कोई लेक्चर आते हैं, चाहे मेरा कोई बिजनेस संभाल दे, चाहे कोई मेरी मीटिंग कर दे, चाहे कोई नए शहर में जाकर बिजनेस को बिल्ड कर दे। हर शहर में जहाँ जहाँ नया बिजनेस बिल्ड किया इन्होंने कंट्रोल किया है। जहाँ भी जाना होता है अपनी गाड़ी उठाती है और निकल जाती है। लॉकडाउन जैसे टाइम के अंदर भी जब लोग घर से बाहर निकल रहे थे, जब लोगों को लाठियां पड़ रही थी, उस समय भी इन्होंने स्कूटी बजा जाके काम किया। जब पुलिस वाले रोके तो इन्होंने किसी को डेंटो पकड़ाया, किसी को पकड़ाया और काम किया इन्होंने। और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ में काम कर रही है और एक बहुत बेहतरीन टीम इन्होंने बनाई है। कई बार नेटवर्क डिस्टर्ब हुआ, बना बिगड़ा, लेकिन कभी ये हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है, बस सब मिला के एक ही बात है
ये जो उपलब्धि है ये ज्योति जी की मेहनत की वजह से है। और आज हमारे पास इतने बेहतरीन सिस्टम, कंपनी और गुरु के नाम पे, आदर्श के नाम पे हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हमारे महागुरु श्री महिपाल सर जी हैं। गुरु जी की छत्र छाया में खड़े होके ऐसा लगता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर गुरु जी बोलते हैं कि कल 10 करोड़ की गाड़ी लेनी है तो ज्योति जी जैसे लोगों को 1% भी डर नहीं है, वो 20 करोड़ की लेने के लिए तैयार है, क्योंकि महागुरु पीछे साथ में खड़े हैं। तो हाँ और गुरु जी कल से काउंटिंग करवा रहे हैं। तो मैं कल काउंटिंग में भूल गया था। कल मैं बोला कि गुरु जी 21 और एक कल आई थी 22वीं गाड़ी थी, लेकिन आज ज्योति जी की गाड़ी को लेके 2 दर्जन लग्जरी गाड़ी कंप्लीट हो और गुरु जी एक मैं वीडियो सुन रहा था, उस वीडियो में मैंने बोला था कि 2025 के अंदर हम लोग 50 का आंकड़ा पार करेंगे, लेकिन ये बहुत बहुत धन्यवाद सुनों का। और ज्योति जी आपको अगेन बधाई और गुरु जी आपको बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा शुक्ला जी हमारे बीच सभी को नमस्कार। सबसे पहले ज्योति मैम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज नए साल में 2.0 में रिकॉर्ड बना दिया है और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैम ने सारी बातें बोला। और एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि अगर ज्योति मैम आजोडी में आ सकती है तो मुझे नहीं लगता कि लेडीज और जेंट्स के लिए इम्पॉसिबल है। हर एक आदमी रिकॉर्ड बना सकता है। मैं ज्यादा कुछ वर्ड नहीं है, क्योंकि सारी बातें ज्योति मैम के माध्यम से हो चुका है। और एक ही बातें बोलना चाह रहा हूँ कि अभी भी अगर आग नहीं लगी है मैम की बातें सुनने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को आग लगाने की जरूरत है। आगे मैं वो बहुत बनाई साथियों नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ज्योति जी को और उनके परिवार को इस नई चमचमाती हुई ऑडी कार की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। आज मेरी टीम में एक कार की संख्या और बढ़ गई है और महागुरु जी को सुन के ये लगा कि 24 हो गई है। और महागुरु जी ने इस बात का कमिटमेंट किया कि 2025 में सेंचुरी मारेंगे, 100 कंप्लीट करेंगे। महागुरु जी मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, मैं पूरी जान लगा दूंगा। आप जो बोल दोगे कि आपके द्वारा इतनी आनी चाहिए, मैं 100% ये वादा करता हूँ महागुरु जी, जो आप मुझे टारगेट देंगे मैं उस पर खरा उतरूंगा, उतने अचीवमेंट बना के दिखाऊंगा 2025। और आज जो भी मेरे पास कामयाबी है या मेरी टीम के पास कामयाबी है, उसमें सबसे बड़ा रोल है महागुरु जी श्रीमान दिलीप चौबे सर का, जिन्होंने कदम कदम पे सपोर्ट किया, हमेशा साथ दिया। और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने सीखा है, जो जाना है, कि हमारा जीवन तभी शुरू होता है जब हमारे जीवन कोई परफेक्ट गुरु होता है। मैंने नेटवर्किंग इससे पहले भी की है, लेकिन मैं अचीवर नहीं था, एक फेलियर नेटवर्कर था। जब से महागुरु जी और महागुरु जी श्रीमान महिपाल सर मेरे जीवन में आए हैं, तब से जीवन बदलना शुरू हुआ। मेरा जीवन बदला, मेरी पूरी टीम का जीवन बदल गया। मैं कहता हूं कि आपकी जिंदगी तभी बदल सकती है जब आपके जीवन में परफेक्ट गुरु होता है, शुरू ही जीवन तभी होता है। तो मैं अपने दोनों मेंटर्स को कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनकी वजह से आज मेरी पूरी टीम फल फूल रही है। और ऐसे ही महागुरु जी आप कृपा बनाए रखिए। मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन मेरे लिए महागुरु जी महिपाल सर भगवान से कम नहीं है। मेरा ये पर्सनली कमिटमेंट रहता है कि मेरे लिए किसी की बात कर सकती है, मेरे परिवार में किसी की बात कर सकती है, लेकिन मेरे गुरुओं की कभी बात नहीं कर सकती है। और महागुरु जी आपसे मैंने बोला, जो आप मुझे टारगेट देंगे मुझे 100% पूरा करेंगे। और आपको अगेन आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और महागुरु जी मैं इस बात का वादा करता हूँ, एक हमारी फाइल अभी अंडर प्रोसेस है, मैं कमिटमेंट करता हूँ अगले 1 से 1.5 महीने में एक ऑडियो और उठाएंगे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और अगेन धन्यवाद महागुरु जी आप दोनों लोगों का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां सुनिए।
पिक्चर है ना बहुत कुछ कहती है। दिलीप चौबे जी की टीम हो चाहे असली ये पिक्चर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जब ये कर सकते हैं और ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? सभी को नमस्कार। सरेली में आज का दिन बहुत खुशी का दिन है और मैं चाहूँगा सबसे पहले ज्योति भी उनको बहुत बधाई शुभकामनाएं उनके परिवार को कि आज उनके पास उनके सपनों की कार आई। मैं बहुत बधाई आपको शुभकामनाएं। दोस्तों बताना चाहेंगे ये नाम है एक आम इंसान की जिंदगी में सपनों में नहीं आती आगे ना। yes. हम लोगों के सपनों में कारें नहीं आती, हम लोग सपनों में क्या आते हैं लेकिन ऐसी लग्जरी कारों को सपने में लाने के लिए आज दोस्तों रियली बताऊंगा आपको वो है पावर, वो एसडीपीएस। क्या पावर है? एसडीपीएस। लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तो दोस्तों पावर है हमारे महावीर श्रीमान नेपाल के लिए मैं चाहूंगा अब तक के दोस्तों आपको कि आज गुरुजी का जब आशीर्वाद रहता है ना तो डर नहीं लगता है। अभी मैम कह रही थी कि फाइनेंस के लिए तो दोस्तों बताना चाहूंगा कार्ड का फाइनेंस मैंने कराया था, पहले मैंने भी ली थी मर्सिडीज। तो आज डर नहीं लगता है। हमारे महावीर राजी के बाद 80 लाख BMW 5 सीरीज है तो मैंने कहा गुरुजी आपसे बड़ी लेंगे क्योंकि जिंदगी में आज गुरुजी का आशीर्वाद है ना तो डर नहीं लगता है। मैं तो बहुत दिन सोचता हूँ कि रिजर्व बैंक वाला बोल दे कि आपको 5 करोड़ का लोन दे देंगे, आप 5 करोड़ का ले लो आकर के गुरुजी आपके आशीर्वाद से हम 5 करोड़ दे देंगे। डर नहीं है दोस्त, मुझे पता है कि मेरे पीछे हमारे महागुरु जी हमारे भगवान श्रीमान मेहपाल सर और महागुरु जी श्रीमान दिलीप चौधरी खड़े हुए हैं ना। दोस्त मैं ट्राई करना चाहूंगा कि भगवान का आशीर्वाद है और कंपनी एसडीपीएस बैलेंस हो तो कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच मैम, आपको बधाई हो। यादव जी आपके लिए भी जोरदार ताली। आप सभी लोगों को नमस्कार। पहले तो बहन जी को ऑडी कार लेने की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बाकी बहन जी ने सब कुछ बताया क्या करना, गुरु जी लोग हमारे बीच में खड़े हैं। बस इतना ही कह सकता हूँ जो हमने किया, जो बहन जी ने किया, जो गुरु जी लोग जो बता रहे हैं बस वही करना। हम सारे लोग पैदल से यहाँ तक आए, आप 7 लोग आ सकते हैं ऐसा लोग। एक बार क्या हुआ, हम किसी अदर कंपनी वाले को तो जब वहाँ से प्लान दिखाने के बाद आ रहे थे तो उसका अपलाइन बोलना था। उस लीडर ने बोला सर ये 24 साल का लड़का ऑडी लेके घूम रहा है। तो उसका अपलाइन समझा रहा है तू पागल मत बन, इनके ऑडी लेने की ताकत है कि इन्हें लेके तो महिपाल सर दे देते हैं। थैंक यू। यस या नो? यस। आप ये समझ लीजिएगा हमारे पास कितने पावरफुल अपलाइन है, एक एक दिन के अंदर 2-2 ऑडी दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं। और मैं एक ही बात कह सकता हूँ, एक तो लक्ष्मीबाई बनी जिन्होंने देश के लिए काम किया और एसडीपीएस में लक्ष्मीबाई हमारी बहन निकल गई। थैंक यू। हम लोगों ने शुरुआत किया था बहन भाई ने और दोनों बहन भाई आज 4 छल्ले वाली कार दे साथी नमस्कार। आज मैं बहुत एक्साइटमेंट बहुत दूर में हूँ। क्यों? क्योंकि बोला जाता है जब बड़े भाई की शादी होती है तो छोटे भाई का नंबर आता है। आने वाले समय में मेरा ही नंबर है। आप बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बस बहुत जल्दी आने वाली है। बस हमें एक ही आदमी चाहिए था। दोस्तों देखिए आपने सब डायमंड्स को सुना। हमारी वैसे एक प्रोटोकॉल है कंडीशन है कि जब भी कोई लीडर लग्जरी गाड़ी लेता है या तो हम उसको बोलने का मौका देते हैं जो डायमंड्स है या फिर उनको देते हैं भले ही सिल्वर और चीजें लेके लग्जरी गाड़ी लेते हैं। तो अगर आपको लगता है कि डायमंड बनना आसान है तो डायमंड बन जाओ, मैं आपको बोल दूंगा। और अगर आपको लगता है कि डायमंड बनने में भी टाइम लगेगा तो आप सिल्वर या गोल्ड पे ही ऑर्डर ले लो, मैं आपको। और आज अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, सारी चीजें आपने समझ ली और ये कह रहे हैं कि फाइनली डिलीवरी जाता है। जब गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ी सी चला ली जाती है तो वो डिलीवरी फाइनल मानी गई। तो आप सब लोगों की तालियों के साथ आप सारे लोग एक बार पीछे आ जाना। हम ग्रुप फोटो करवाएंगे जिसमें थोड़ा बढ़िया सा पिक्चर आनी चाहिए। सब लोगों ने जोश के साथ बोल रहे थे ना आ सकते हैं आप जैसा लोगों को गाड़ी वैसे हो जाएगा।
जी मैम। सर 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 बहन जी एक मिनट देखो, एक मिनट देखो विकास और दोस्तों आज बताते हुए बड़ी खुशी है कि आज फिर असली बेस वेलनेस की वजह से और संजय सर के आशीर्वाद से साल की तीसरी लग्जरी गाड़ी फिर मैंने पहली बार स्टार्ट करी। एक मिनट थोड़ा सा हाँ अब लगा दो, आपका सपना हुआ साकार। अरे गुरुजी सुबह से घूम रहे हैं इसके लिए। बुके हाँ आप अपने में बनाते हैं। आप ही खींच लो सर पहले, थोड़ा सा पीछे आ जाओ, हम घर चले आ रहे हैं। आप कैमरामैन भैया सर ये तो हटे सर, चलो भाई साइड में पीछे आ जाओ। यार कभी तो आ जाएगा, कैसे ले लूं? आने देंगे जब ना। थोड़ा एक्साइटमेंट में थोड़ा सा आप सारे लोगों को ध्यान रखना है गाड़ी के साथ और मैडम का काम था डाउन पेमेंट देना, आगे का काम है EMI भरना, आगे इनका काम है तेल डलवाना, आगे इनका काम है चलाना देना। बड़ी गाड़ी आपकी परिवार के लिए उसकी ऑनलाइन करते हैं, ध्यान रखना अपनी गाड़ी पे स्केच नहीं करना। और सारे लोग फोटो खिंचवा के उस हर आदमी को व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जिन्होंने आपको प्लान देने के बाद मना किया। नीचे लिख लेना, ज्वाइन मत कर लेना, नहीं तो हमारे अपना इन जबरदस्ती पकड़ के उठ दिलाएंगे। चर्चाएं भी है कि हम लोग पकड़ के उठ दिलाएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यही रहिए, सारे फोटो दिखाइए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से गाड़ी आपकी बहुत